सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं सतविंदर सिंह भारती, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। आप सभी को पता है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आज क्या हालात हैं। एक तो वो बहुत भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जिसके कारण ऐसी विपदा आन पड़ी है कि जनता सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो गई है और पूरी की पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। पूरी की पूरी कैबिनेट 2 बार बदली जा चुकी है और जो वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अडिग थे कि कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कल उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और जनता इतने आक्रोश में थी कि प्रधानमंत्री के कुर्सी छोड़ने के बाद उनके त्यागपत्र देने के बाद भी उन्होंने उनके घर को जला दिया। तो ये ऐसे हालात क्यों पैदा हुए और सबसे बड़ी बात, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, भारत को, भारत के लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए ताकि ये चीज भारत में ना हो। क्योंकि हम बहुत हद तक उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर श्रीलंका चलकर यहां तक पहुंचा है। तो सबसे बड़ा एक कारण जो रहा वो वहां सरकार की नीतियां थी। सरकार ने अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे नीतियां बनाई और लोगों ने उस पर अंधा विश्वास किया, आंख बंद करके विश्वास किया। सरकार को ना चैलेंज किया, ना क्वेश्चन किया, ना उनकी मंशा को क्वेश्चन किया। सिर्फ एक ही धुन में रहे कि जो हमारे राष्ट्रपति जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जो राजपक्षे बंधु हैं, जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब जैसे हमारे देश में भी जब इंदिरा गांधी थी तो जो इंदिरा जी कर रही हैं सही कर रहे हैं, और जब मोदी जी हैं तो जो मोदी जी ने कर दिया सही कर दिया, भले ही वो नीतियां राष्ट्र के विरुद्ध हों। तो इस वजह से वहां आर्थिक संकट आया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक कृषि कानून लाया कि वहां पर जैविक खेती होगी, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग है वो बंद कर दिया गया। क्या हुआ, अचानक से प्रोडक्शन कम हुई और इकोनॉमिकली भी इंपैक्ट आया और खाद्य संकट भी आया। इसी तरह हमारे मोदी जी भी, हमारी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां ये कोशिश की। वो तो भला हो और धन्यवाद उन किसानों का जिन्होंने लगभग 2 साल वहां मोर्चा लगाया और ये कानून सरकार को वापस करना पड़े। ऐसे ही जैसे यहां पर जीएसटी का पूर्ण इंप्लीमेंटेशन और बिना सोचे समझे नोटबंदी और अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया गया। तो इस तरह की जो भी नीतियां हैं, श्रीलंका में अलग नीतियां अपनाई गई, लेकिन रिजल्ट वही है कि आर्थिक संकट आ गया और श्रीलंका कर्जे में डूब गया। अब भारत पर भी बहुत अधिक कर्जा है और अगर उसे नहीं संभाला गया तो श्रीलंका जैसी हालात दूर नहीं है। और दूसरा मुख्य कारण, वहां की सरकार ने और वहां की जो राजनेताओं ने और वहां की राजनीतिक पार्टियों ने वहां के लोगों को धर्म के नाम पर अलग किया। धर्म के नाम पर उनको तोड़ा, दरार डाली गई। एक धर्म को दूसरे धर्म का डर दिखाकर वहां असुरक्षा का माहौल पैदा किया गया ताकि पोलराइजेशन हो और उनको अधिक से अधिक वोट पड़े। जैसे वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, मुस्लिम आबादी भी है और तमिल भी हैं। तो उन्होंने आपस में लड़ाया उनको और लोग भी उनके जाल में फंसते गए और बातों को मानते गए, आपस में लड़ते गए। तो इससे क्या हुआ, वहां पर सौहार्द खराब हुआ। और भारत भी इसी नक्शे कदम पर चल रहा है। पिछले 2-3 महीने के अंदर ही इतने सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं और देश के ऐसे ऐसे जगह हो चुके हैं जहां पर लोग सोचा भी नहीं करते थे कि हमारे यहां भी ये चीज हो सकती है। और हो क्या रहा है, एक धर्म विशेष को दूसरे धर्म का संकट दिखाया जा रहा है। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि मुसलमानों से उनका धर्म संकट में है और मुसलमानों को भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं की वजह से उनका धर्म संकट में है। तो इस तरह जो देश को बांटा जा रहा है और अलग किया जा रहा है, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है।
क्योंकि इससे हर चीज पर इंपैक्ट पड़ता है। और जनता को इससे क्या सबक लेना चाहिए? जनता को इससे सबसे बड़ा सबक यह लेना चाहिए कि हमें सबसे पहले राष्ट्रभक्त बनना है, किसी पार्टी का भक्त नहीं बनना और किसी व्यक्ति विशेष का भक्त नहीं बनना है। जो संविधान ने हमें दायित्व दिया है वो परमानेंट विपक्ष का दिया है कि जनता परमानेंट विपक्ष है। तो अगर आप चाहते हैं कि देश की वो हालात ना हो जो श्रीलंका की हुई है, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपनी सरकार से सवाल करने हैं। किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का भक्त नहीं बनना, देशभक्त बनना है। अगर आपके द्वारा चुनी गई सरकार है तो आपको और ज्यादा सवाल करने हैं, लेकिन अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे तो आप समझिए कि आपकी स्वतंत्रता भी छीन ली गई है और आपको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब तक आप सवाल करते रहेंगे नेता उत्तरदायी रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने अंधा समर्थन देना शुरू कर दिया उसी दिन वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। तो सबसे बड़ा काम तो आपको यह करना है। और दूसरा, जब भी कोई नेता कहे कि आपका धर्म संकट में है, तो समझ लीजिए कि आपका धर्म संकट में नहीं है, उसकी कुर्सी संकट में है। धर्म आपका व्यक्तिगत विषय होना चाहिए। जाति, भाषा, क्षेत्र यह आपका व्यक्तिगत विषय होना चाहिए, राजनीतिक विषय कभी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब राजनीतिक विषय बन गया तो राजनीतिक पार्टियों ने, इन नेताओं ने आपको बांटना है, पोलराइज करना है और आपको सिर्फ एक वोटर बना के छोड़ देना है, एक नागरिक नहीं बनने देना। और एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने देश की सोचे और अगर कुछ गलत हो रहा है तो अपनी चुनी हुई सरकार से भी सवाल करे। तो ये दो काम अगर आपने किए तो देश बच सकता है। और सरकार की जो ये नीतियां हैं, आंखें बंद करके इनकी सराहना ना करें। अगर उसमें कुछ गलत है तो उसका विरोध करें, मुखरता से विरोध करें। तो नेताओं को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनता को मूर्ख ना समझे। कुछ भी कर ले, जनता ही सबसे ऊपर है। अगर उसने ठान लिया तो जिस कुर्सी पे आपको बिठाया है उस कुर्सी से आपको उतार भी सकती है। श्रीलंका में उदाहरण देख रहे हैं। श्रीलंका के शासक राजपक्षे बंधु ये सोचते थे कि उनको अब कोई नहीं हटा सकता और बहुमत में सरकार थी। बहुमत में सरकार को कौन गिरा सकता है? विपक्षी पार्टियां नहीं गिरा सकती, लेकिन बहुमत की सरकार को जनता जरूर गिरा सकती है। तो ऐसे दिन ना देखने पड़े, तो इसलिए जिस काम के लिए आपने, जिस देश की सेवा के लिए आपने कुर्सी संभाली है उसे कीजिए। जनता को मजबूर मत कीजिए कि उसको ऐसा काम करना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।